एप्रोक्सीमेशन। कई बार क्या होता है, आपसे मतलब आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यस, इसी तरह a प्लस बी की पावर 4, सर ये तो नहीं पढ़ा, अच्छा लेकिन निकाल लेंगे कैसे, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी की पावर 5, सर ये तो और लंबा पड़ेगा। a प्लस बी की 36, सर ये तो पूरा दिन लग जाएगा निकालने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, दैट इज द बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ही देंगे लगभग, और वही अपने फिजिक्स में काम की है। तो चलिए, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, वैसे तो आप डीप में जाके तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे आपके मैथ्स में, लेकिन यहां पे जितना यूज है हम सिर्फ उतना पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है, आप चाहे बायोलॉजी के बच्चे या मैथ्स के बच्चे हैं, इतना गारंटी देता हूं फिजिक्स में बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मिनट दीजिए, ध्यान से देखना है। एक बात बताइए, सिंपली 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा भाई, 1 प्लस एक्स की क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स की क्यूब, सर 1 स्क्वायर 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। यस, इसके इक्वल होता है सर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो भी एक ही बात है। चलिए, अब इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि जब स्क्वायर था तो जब 2 था पावर में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। जब 3 है पावर में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है सर, 1 2 3 4। इसी तरह जब 1 प्लस एक्स की पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5 टर्म्स। ओके, इसी तरह जब 1 प्लस एक्स की पावर 5 हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, सर 6 टर्म्स होंगी। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n प्लस 1 टर्म्स होगी माय डियर स्टूडेंट्स। यस और नो, यस सर, ये तो पता चल गया। अब हमें ये तो पता चल गया भाई, चाहे पावर कितनी भी हो, अगर इसकी पावर 36 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी आएंगी, 37 आएंगी। चलो, अब बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन में हमारे काम का सिर्फ ये है कि आपको 1 प्लस एक्स दे रखा हो और यहां पे x जो है वो 1 से छोटा हो, 1 से क्या हो, छोटा हो। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ x इज लेस देन 1, तब क्या होगा, अगर सर x 1 से छोटा हुआ ना तो यहां पे x की वैल्यू पुट करूंगा, 1 से छोटा कितना, 1 से छोटा हो सकता है सर 0.2। अच्छा, तो x की वैल्यू अगर 0.2 है तो x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सर 0.2 इंटू 0.2 यानी 0.04। अरे ये तो उससे भी छोटा हो गया। अच्छा, x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, सर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, यस, यानी 0.008 आई थिंक, यस। तो 0.00, सर ये तो इससे भी छोटा हो गया। अरे सर, पावर बढ़ाते जा रहे हैं और पावर वैल्यू छोटी होती जा रही है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम इफ x इज लेस देन 1 देन वी कैन नेग्लेक्ट, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, हायर पावर्स, वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ x। हम वो वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे जिनकी पावर हायर है, x की पावर 2 है 3 है 4 है, वो ना के बराबर है। अरे ये कोई वैल्यू मैटर करती है क्या, ये वैल्यू कोई मैटर करती है क्या, हाँ ये तो थोड़ा बहुत मैटर करती है, ये तो इससे भी छोटी है, ये इससे और ज्यादा छोटी है, तो इन वैल्यूज का कोई औचित्य नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अरे एक बात बताइए, आप दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली पहुंच के फिर 2 कदम और चलते हैं, अपने दोस्त को क्या बताएंगे वापिस आगे
कि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाके 2 कदम और गया था, आप यही बताएंगे ना कि दिल्ली गया था। यानी दिल्ली तो मैटर करता है, लेकिन उससे आगे 2 कदम मैटर नहीं करता, नहीं करता ना। यही बात मैं बोल रहा हूं आपको। यानी जब भी कभी आपको 1 प्लस एक्स की कोई पावर दिखे, तो तब आप हायर और उसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप हायर पावर्स ऑफ x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में मैं x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2x हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का क्यूब में हायर पावर को x की कैंसिल कर दो, हटा दो, नेगलेक्ट कर दो, यानी ये सिर्फ 1 प्लस 3x बचेगा। क्या क्लियर है सबको? इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर 4 में मेरे पास 1 प्लस 4x आ जाएगा और बाकी सारी पावर नेगलेक्ट हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर 5 में 1 प्लस 5x आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब में x की पावर स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 ऐसे हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज काफी स्मॉल है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, चलिए सीखते हैं। यहां से हमने क्या पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको मैं रब कर लेता हूं, जस्ट वेट। सो यहां से हमने सीखा कि अगर मैं हायर पावर्स को नेगलेक्ट करता हूं, एक्स की हायर पावर्स को मैं नेगलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास एक डायरेक्ट फार्मूला बनता है ये सब कुछ सोल्व करने का। और वो फार्मूला क्या बनता है, चलिए उसकी बात अब कर लेते हैं। चलिए भाई, तो अपने पास फार्मूला बना कि सर अगर इफ x इज स्मॉलर देन 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2x के इक्वल। यस, इसी तरह 1 प्लस एक्स की क्यूब हो गया 1 प्लस 3x के इक्वल, क्योंकि हायर पावर तो क्या होगी? नेगलेक्ट, तो 1 प्लस 3x। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर 4, अगर x स्मॉलर देन 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x के बराबर। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर n है तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस nx के बराबर। यानी सर जो पावर है उसको x के साथ मल्टीप्लाई में ले आए और 1 के साथ सम करके लिख दें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो हमने यहां से सीखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। आपको ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, नोट करना है, नोट करने लायक चीज ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। और नीचे क्या लिखना है? इफ, ओनली इफ, सिर्फ तब है ये, ओनली इफ x is less than 1. Yes, then higher powers of x can be neglected. Higher powers of x can be neglected. Yes, my dear students, इस तरह से आपको लिखना है और तभी तो ये आया है आपके पास। अब सर एक बात बताइए, यानी आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर मैं लिख दूं, अगर सर हमें कहीं पे ये दिख जाए 1 प्लस एक्स की पावर -3/4, तो क्या लिखे सर? अगर x 1 से बहुत छोटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस nx, n कितना है? -3/4 यहां पे और इनटू में x, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 x। इसी तरह आपको कहीं पे मिले 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस nx, 1 ऐसे कैसा माइनस आ गया, माइनस है तो भी सेम काम है, 1 माइनस n कितना है? -2 इंटू एक्स ऐसे कैसा, तो ये हो गया 1 प्लस 2x के बराबर। इसको याद रखना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx जब x स्मॉलर देन 1 है। सर इसका यूज कहां होगा? चलिए वो सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। लेट मी चेक इट आउट। यस, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन अपने सामने, √1.08 क्या कोई सोल्व कर सकता है ये मेरे लिए? बिना अप्रोक्सीमेशन का यूज किए, बिना बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज किया आप इसको सोल्व करने लगेंगे भैया 10-15 मिनट लग जाएंगी, 5 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे भैया। हाँ, तो अगर आप 6th 7th क्लास के फार्मूले से यूज करोगे, इसको सोल्व करोगे तो। लेकिन यहां पे हमने क्या सीखा
कि सर हम इसमें बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करें सर, ये तो बताइए। चलिए भाई बताते हैं, बहुत आसान है। कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये प्यारा सा कलर चूज करके। आप एक काम कीजिए, अंडर रूट 1, अरे ये तो बहुत और ही तरह का कलर आ गया यार, ये तो चूज नहीं किया था। चलिए भैया ये वाला कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको आप लिख सकते हैं 1.08 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का तो मतलब ही पावर 1/2 होता है। यस, आपको पता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। जब x 1 से छोटा हो तो आप इसको उस वे में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करें सर, कैसे करें? तो आप इसको लिख लीजिए 1 प्लस 0.8, अरे 1 प्लस 1.08 था ना। यस, सो 1 प्लस 0.08 लिख लीजिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितनी है 1/2। अब हियर 0.08 is less than 1. So we know that 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx. So under root 1.08 will be equal to 1 plus x raised to power n will be equal to 1 plus nx. So 1 plus, what is n? 1/2. And what is x? 0.08. So 2 cuts it on 0.04. तो अपने पास आ गया 1 प्लस 0.04, यानी आंसर इज 1.04। क्या है, क्लियर है सबको? यानी 1.08 का अंडर रूट 1.04 होता है। क्या मजा आया सोल्व करके? क्या पता चला कैसे एप्लीकेशंस होती हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन की?